जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृतध्रुवा जनामा मृतस्य च तस्मादपराहि यथार्थना तेवा सूचिमतो महर्षि। इसका हिंदी अर्थ है, कारण है कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जो जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है, व्याख्या है पूरी मतलब। पूर्वा श्लोक में अनुसार अगर इस शरीर को नित्य जन्म और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण है कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रभाव का परिहार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किन्ना मात्र भी वश नहीं चलता है। जन्म मृत्यु रूप प्रभाव तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अंतकाल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं जो तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम नहीं रोक सकते। फिर शोक किस बात का है? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त तो होगा ही, अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही अर्जुन, हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ही भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो ये शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन दो श्लोकों में बात कही है, वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः 6 पद लेकर भगवान ने दूसरे शरीर को एक मानने वाले पक्षी की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो नहीं है, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना है मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना है जन्मना हो गया। इस प्रकार तो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी शोक क्या करें? परिशिष्ट भाव, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है। अगर स्त्री मर गई होती तो क्या होता, पुत्र मर गया होगा तो क्या होगा आदि ये शोक चिंता अपने विवेक के महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोग से नारी रोग कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन गया है। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर भी शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बलि के मरने पर भगवान राम इस अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा बिलक वेसी देख रघुराही, दीन ज्ञान हरि लीनी महा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित तिद अधम शरीरा, प्रगट सो तनु अब आगे सोवे, जिते नित्य के ही लोग तुम रोवा, अपुजा ज्ञान चरण सब लागी, नीलो साई प्रत भगत संभागी। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे होगा? जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे तो फिर शरीर में मेरा कैसा रहेगा? यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है।